हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्लेसमेंट पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज यूजफुल फॉर प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डीबीएमएस काफी इंपॉर्टेंट है। कोर सब्जेक्ट से डीबीएमएस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेसमेंट में। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग ये समझते हैं डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाए व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। तो डेटाबेस क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ये इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस क्या है? रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा होना चाहिए। इसके दो टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लोग बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे हम लोग रिलेशन यूज करते हैं लाइक टेबल, रोज, कॉलम, ये सब होता है। तो अगर हम लोग जिस डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जैसे वेब पेजेस होते हैं, बिग डेटा, ये सब क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा, जिसमें दो टाइप के डेटा हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जैसे एग्जांपल है IRCTC। तो IRCTC में आप देख सकते हो पूरा डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, ट्रेन का नेम, ID, फ्रॉम टू, कहां से जाना है, और बाकी डिटेल्स सारे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये फॉलो करता है एसिड प्रॉपर्टी। हम लोग आगे देखने वाले हैं एसिड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इन डिटेल। तो अभी के लिए आप ये समझ लो जो भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एंड जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ये सब क्या होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इसको कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, वो बिग डेटा में हम लोग देखते हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे डील किया जाता है वो बिग डेटा में पढ़ाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके बारे में। और दूसरा क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन लाइक एडिशन, डिलीशन एंड अपडेट। तो क्या डिफरेंट आ गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? इसमें हम लोग ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं डेटा को। तो इसमें हम लोग SQL क्वेरी, ओरेकल एंड MySQL, ये SQL लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल में पढ़ाया हुआ है SQL में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंटरव्यू में आ सकते हैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से SQL को कैसे प्रिपेयर करना है, आप जाके एक बार देख सकते हो। तो इसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं, और भी ज्यादा होते हैं लेकिन मेनली 3 टाइप के होते हैं। DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कलेक्शन लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें मैंने एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पे मेन फोकस होगा हम लोग का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो सबसे पहला है एसिड प्रॉपर्टीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक इंटरव्यू में एक डीबीएमएस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और होगा एसिड प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो आपको बोल दिया जाएगा एक्सप्लेन एसिड प्रॉपर्टीज। और अगर आपको बोला जाए इंटरव्यू में एक्सप्लेन एसिड प्रॉपर्टीज तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं देना है, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। तो क्या होता है? मेनली एसिड प्रॉपर्टीज क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन ए डेटाबेस। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो फॉलो होने चाहिए, उसे एसिड प्रॉपर्टीज कहते हैं। कंसिस्टेंसी यानी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होनी चाहिए, उसे हम लोग एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में तो पहले आप एक डेफिनेशन बता दीजिए, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले आता है एसिड प्रॉपर्टी में ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। इट मीन्स आइदर ऑल और नन। तो जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होते हैं उसमें या तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगा या तो
कंप्लीट होगा या फिर रीस्टार्ट होगा, देयर विल बी नो रेज्यूम। तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप IRCTC से अगर टिकट बुक करते हो तो लेट्स से एट द टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम में अगर ट्रांजैक्शन फेल कर जाता है, अगर पेमेंट फेल करता है तो हम लोग क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वापस से स्टार्ट में जाते हैं, वापस ऑल द प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वापस से पेमेंट करते हैं। तो एटोमिसिटी मतलब होता है either all और none, so there will be no resume, it will be always restart। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर फेल कर जाए ट्रांजैक्शन तो ये स्टार्ट होगा, रिज्यूम नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, C स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, डेटाबेस विल बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। तो इसका अगर एक बेसिक एग्जांपल ले तो उसे आप ऐसे समझ सकते हो, ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ अमाउंट बिफोर द ट्रांजैक्शन आफ्टर द ट्रांजैक्शन शुड बी सेम। लेट्स से इसको आप एग्जांपल से ऐसे समझा सकते हो इंटरव्यूअर को, X इज सेंडिंग मनी टू Y। लेट्स से इनिशियल इसके पास टोटल 1000 था इसके अकाउंट में और Y के पास 500 था। ये ट्रांजैक्शन के दौरान क्या हुआ, X ने 500 सेंड किया Y को, तो ये था बिफोर ट्रांजैक्शन, ये था बिफोर, और आफ्टर में क्या होगा, नाउ ही विल हैव 500 एंड Y विल हैव 1000। ये हुआ आफ्टर द ट्रांजैक्शन। तो ये कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, सम ऑफ अमाउंट बिफोर ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन शुड बी सेम। Sum of amount before transaction is total 1000 plus 500, that is 1500, and total amount after the transaction is 1500। इसे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो आपको इंटरव्यू में ऐसे ही एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है आइसोलेशन। सो आइसोलेशन इंश्योर मल्टीपल ट्रांजैक्शन ऑकर इंडिपेंडेंटली। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ हो सकते हैं। सपोज अगर आप IRCTC से टिकट बुक कर रहे हैं तो सेम टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी बुकिंग द टिकट, तो सेम टाइम पे मल्टीपल लोग टिकट बुक कर रहे होंगे, तो इसलिए ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं। देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन द ट्रांजैक्शन। सो अगर कोई भी पोर्टल आप यूज करते हो तो उस पर सेम टाइम पे मल्टीपल लोग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, जिसमें ये इंश्योर करता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन ऑकर इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरफेरेंस। एंड एसिड प्रॉपर्टी, D स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। दिस मीन्स ऑल द चेंजेस इन DB इज परमानेंट। एक बार अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो गया तो डेटाबेस में वो परमानेंट चेंज होगा, कैन नॉट बी रिवर्टेड। एक बार अगर आप IRCTC से टिकट बुक कर लिए तो वो परमानेंट हो जाएगा। सो वंस द ट्रांजैक्शन कंप्लीट इट बिकम्स परमानेंट, सो डेटाबेस विल बी अपडेटेड परमानेंटली। सो अगर आपको चेंज करना है तो आपको इधर डिलीट करना पड़ेगा या अपडेट करना पड़ेगा। तो ये था एसिड प्रॉपर्टी। आपको इंटरव्यू में ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से पूरा टाइम लेके 1-2 मिनट में डिटेल में समझाना है। सबसे पहले आप एसिड प्रॉपर्टी का एक बेसिक डेफिनेशन दे देंगे, फिर आप एसिड में इच प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझाएंगे। एटोमिसिटी क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। ये तो था एसिड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनरली कॉन्सेप्ट ऑफ कीज से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें पूछ देगा प्राइमरी की क्या होता है, सेकेंडरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, तो आपको पता होने चाहिए की के कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या है बेसिक डेफिनेशन, की इज यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड इन टेबल। सो की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड इन टेबल। सपोज एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का आईडी है एंड कोर्स है, लेट्स से 1 है, इसने लिया है लेट्स से C++, सेकेंड स्टूडेंट है उसने लिया है जावा। तो इसमें एक यूनिक की होगा, सपोज दिस इज द आईडी ऑफ द स्टूडेंट। सो इस आईडी के हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं उसने कौन कौन से कोर्सेस लिए हैं, इसे हम लोग की कहते हैं। तो DBMS के लैंग्वेज में इसे हम लोग की बोलते हैं, विच इज यूज टू
यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड इन टेबल। सपोज हमें ये देखना है कौन कौन से स्टूडेंट ने C++ लिया है, तो हम लोग आईडी के बेसिस पे डायरेक्ट पता कर सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट कीज कौन कौन से होते हैं, एक है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की यूज टू आइडेंटिफाई टपल और कैंडिडेट की इज यूज टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट की इज यूज कैंडिडेट की विल यूनिकली आइडेंटिफाई टपल। टपल मीन्स रो, तो इसे रो को क्या बोलते हैं, टपल। तो इसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कैंडिडेट की का हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में आपको स्पेशली हाईलाइट करना है जो प्राइमरी की जो होता है वो नल नहीं हो सकता है। सो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, और ये होगा यूनिक, ओनली वन इन टेबल। सो इस टेबल में जैसे आईडी है तो आईडी क्या होगा, प्राइमरी की होगा। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है इंटरव्यू में, इससे काफी अच्छा इंपैक्ट होता है। तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कीज पूछे तो आपको हर एक कीज के बारे में बताना है और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो इस टेबल में जैसे आईडी क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया, और कैंडिडेट की क्या हो गया, कोर्सेस। ये कोर्सेस क्या हो गया, कैंडिडेट की। तो इस तरीके से आपको समझाना इंटरव्यू में। नेक्स्ट की कौन सा है, फॉरेन की। फॉरेन की क्या करता है, रेफरेंसेस टू प्राइमरी की ऑफ सेम टेबल और अनदर टेबल। सो प्राइमरी की इट विल रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ सेम टेबल और डिफरेंट टेबल। सपोज और एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट का आईडी है एंड नेम है, आईडी एंड नेम। तो यहां से क्या करेगा, फॉरेन की रेफरेंस करेगा अदर प्राइमरी की ऑफ द सेम टेबल और अनदर टेबल। ये दूसरे टेबल का प्राइमरी की है, तो फॉरेन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सेम टेबल या फिर किसी और टेबल का प्राइमरी की को रेफरेंस करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सिंपल ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे तो सफिशिएंट होगा। तो ये ध्यान रखें, या तो सेम टेबल और अनदर टेबल, अपने सेम टेबल को भी रेफरेंस कर सकता है फॉरेन की। नेक्स्ट जो आता है वो है सुपर की। सुपर की द कैंडिडेट की प्लस अदर कीज। तो इसमें मल्टीपल की का कॉम्बिनेशन को सुपर की कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे कोर्स क्या है, कैंडिडेट की, और आईडी क्या है, प्राइमरी की। तो अगर इस दोनों का कॉम्बिनेशन ले ले तो हो जाएगा सुपर की। सुपर की विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की प्लस कैंडिडेट की और प्राइमरी की प्लस फॉरेन की। तो मल्टीपल की के कॉम्बिनेशन को सुपर की कहते हैं। तो इंटरव्यू में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, बस शॉर्ट में एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कीज पूछा जाए तो आपको पहले एक बेसिक डेफिनेशन दे देना है, क्यों चाहिए कीज और कौन कौन से टाइप ऑफ कीज होते हैं, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड सुपर की। तो ये बेसिक पूछा जाएगा। हो सकता है इंडिविजुअली आपको पूछा जाए जो फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, तो आपको इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो कौन कौन से की हम लोगों ने देखे, क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले है कैंडिडेट की, फिर प्राइमरी की, फिर फॉरेन की, फिर सुपर की। एक तो है प्राइमरी की, फिर आता है कैंडिडेट की, फॉरेन की एंड सुपर की। तो ये चार की के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ के इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है। तो अगर पूछा जाएगा की के कॉन्सेप्ट से डीबीएमएस में, तो ज्यादा पूछा जाएगा प्राइमरी की के बारे में, कैंडिडेट की, फॉरेन की और सुपर की। और ऐसा भी पूछा जा सकता है जो एक्सप्लेन अबाउट द कीज इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको ये चारों की के बारे में एक डेफिनेशन के थ्रू और एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट आता है नॉर्मलाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन और हम लोग नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले व्हाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन। ऐसा भी आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, सो व्हाई डू वी नीड नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन इज ए टेक्निक टू रिमूव और रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम द टेबल। तो हो सकता है टेबल में रिपीटेड डेटा हो, तो उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन। सो बेसिकली इट विल डिवाइड लार्ज टेबल इनटू ए स्मॉलर टेबल एंड लिंक देम यूजिंग रिलेशनशिप्स। तो हो सकता है लेट्स से एक टेबल है जिसमें आईडी है एंड कोर्सेस है। स्टूडेंट विथ आईडी 1 टेकन C++, स्टूडेंट विथ आईडी 2 टेकन जावा, स्टूडेंट विथ आईडी 3 टेकन पाइथन एंड स्टूडेंट विथ आईडी 4। तो इसमें सेम क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है और एक आईडी हो स्टूडेंट 1 का ही, उसने लिया हो पाइथन।
हो सकता है स्टूडेंट 1 C++ भी लिया है और पाइथन भी लिया है, तो इसमें क्या हो गया, रिडंडेंसी हो गया, क्योंकि सेम डेटा रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मलाइज करते हैं। उसमें क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे, एक में आईडी रहेगा, एक में कोर्स रहेगा। एक में स्टूडेंट विथ आईडी 1 विल टेक C++, 2 विल टेक जावा, 3 विल टेक पाइथन। ये एक टेबल हो गया। और एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्या होगा, आईडी एंड कोर्सेस। तो इसमें क्या होगा, 1 आईडी 1 एंड विल टेक पाइथन। इस तरीके से हम लोग रिडंडेंसी को टेबल से रिड्यूस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, 1NF, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है, एवरी कॉलम शुड बी यूनिक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एवरी कॉलम शुड बी यूनिक। तो क्या कहता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एवरी कॉलम शुड बी यूनिक, हर एक कॉलम यूनिक होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में कॉलम पहला रो है रोल नंबर, कॉलम में क्या है C++। तो सेम स्टूडेंट दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, C एंड C++। तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड हो गया। क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू। तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये सही है, लेकिन इसमें क्या हो गया, दिस इज नॉट यूनिक। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, एवरी कॉलम शुड बी यूनिक। तो इसको क्या करेंगे, इस टेबल को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें एक टेबल में होगा स्टूडेंट विथ आईडी 1 विल टेक कोर्स C एंड स्टूडेंट 2 विल टेक जावा। ये हो गया। दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट विथ आईडी 1 विल टेक C++ एंड स्टूडेंट 2 विथ आईडी 2 विल टेक जावा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग टेबल में ब्रेक डाउन करते हैं टू रिड्यूस रिडंडेंसी फ्रॉम द टेबल। तो हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इंटरव्यू में आपको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। नेक्स्ट आता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ओनली फुल डिपेंडेंसी। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी एंड फुल डिपेंडेंसी क्या होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में ए बी क्या है, एक कैंडिडेट की है, ये डिटरमाइन करता है C को। तो हम लोग इसको सेपरेटली इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, A डिटरमाइन C एंड B डिटरमाइन C। ये गलत है, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज देयर इज पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब क्या होगा, अगर A B टुगेदर डिटरमाइन C देन A इंडिविजुअली एंड B इंडिविजुअली कैन नॉट डिटरमाइन C। तो A एंड B दोनों मिलके C को डिटरमाइन कर रहा है, तो इंडिविजुअली A एंड B कैन नॉट डिटरमाइन C। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फुल डिपेंडेंसी होना चाहिए। अगर A B टुगेदर डिटरमाइन C देन A कैन नॉट डिटरमाइन C, B कैन नॉट डिटरमाइन C, देन इट इज कॉल्ड इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पहला क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो होना ही चाहिए। सो देयर एवरी कॉलम शुड बी यूनिक प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो आपको समझ में आ गया। इंटरव्यू में अगर पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में पूछे तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं। अगर लेट्स से x एंड y टुगेदर डिटरमाइन z, तो x इंडिविजुअली कैन नॉट डिटरमाइन z एंड y इंडिविजुअली कैन नॉट डिटरमाइन z। ये गलत हो जाएगा। अगर ये टुगेदर डिटरमाइन कर रहा है तो इंडिविजुअली इट कैन नॉट डिटरमाइन। दिस इज कॉल्ड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए, इट विल बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म प्लस नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इससे पहले हम लोग देखे थे यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी, नाउ वी विल सी व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, अगर x लेट से प्राइमरी की है, y नॉन प्राइम की है एंड z भी नॉन प्राइम की है, तो अगर x y को डिटरमाइन कर रहा है तो y z को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सो ओनली प्राइम एट्रीब्यूट कैन डिटरमाइन अदर नॉन प्राइम। तो अगर एक नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये दूसरे नॉन प्राइम को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए, देयर शुडंट बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, जिसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, नॉन प्राइम की कैन नॉट डिटरमाइन नॉन प्राइम। एक प्राइम नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन एक नॉन प्राइम को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। ये होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। नेक्स्ट है BCNF। BCNF क्या होता है, इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, प्लस लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कैंडिडेट की और सुपर की। सो लेट्स से x इज डिटरमाइनिंग y,
सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट बी आइदर कैंडिडेट की, सुपर की और प्राइमरी की। तो अगर ये प्राइमरी की है तो लेफ्ट साइड ये आइदर प्राइमरी की होना चाहिए या कैंडिडेट की होना चाहिए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन सुपर की होना चाहिए। देन इट्स इन BCNF फॉर्म। तो BCNF फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म प्लस नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी। एंड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए? एवरी कॉलम शुड बी यूनिक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का, आपको समझाने के लिए इंटरव्यू में बोला जा सकता है। तो आपको इसी तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में समझाना है। तो इंटरव्यू में पूछे नॉर्मलाइजेशन, तो ऐसा नहीं करना है आपको, सिंपल बस एक डेफिनेशन दे देना, आपको ईच नॉर्मल फॉर्म को डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए? एवरी कॉलम शुड बी यूनिक। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी हम लोगों ने देखा क्या होता है, एंड इफ x and y together determines z, then x and y individually cannot determine z. नेक्स्ट देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसमें क्या होना चाहिए? नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब होता है नॉन प्राइम को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। BCNF में क्या होना चाहिए? थर्ड नॉर्मल फॉर्म प्लस लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कैंडिडेट की, सुपर की और प्राइमरी की। ये होता है BCNF। इंटरव्यू में आपको इसी तरीके से डिटेल में समझाना है। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। तो DBMS में टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। इसमें कितने टाइप के होते हैं? जनरली 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी एंड क्लस्टर। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्लस्टर। तो इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा बेसिक हम लोग यहाँ देखेंगे, आप डिटेल में अलग से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो व्हाई डू वी नीड इंडेक्सिंग? तो इंडेक्सिंग क्यों चाहिए? इसके लिए क्या आप क्या कह सकते हैं? सो इंडेक्सिंग रिड्यूसेस इनपुट आउटपुट कॉस्ट और इट इज अ वे टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में उसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं। सपोज एक काफी लार्ज डेटाबेस है, तो उसमें किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पूरा सर्च करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट सर्च बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग टेबल। इंडेक्सिंग टेबल में फॉर ईच एलिमेंट देयर विल बी रेफरेंस, सो वी कैन डायरेक्टली सर्च यूजिंग इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग से क्या होगा? ऑप्टिमाइज होता है डेटाबेस। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, विल यूज दिस फॉर ऑप्टिमाइजेशन। इसमें 3 टाइप के हैं, प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी एंड क्लस्टर। तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो इस तरीके से आप समझा सकते हो। प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है? यूनिक की प्लस सॉर्टेड ऑर्डर। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग किस में यूज करते हैं? अगर डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है प्लस यूनिक हो तो प्राइमरी इंडेक्सिंग यूज करेंगे। अगर डेटा सॉर्टेड हो एंड नॉन की है, नॉन यूनिक है, देन वी विल यूज क्लस्टर इंडेक्सिंग। तो अगर सॉर्टेड डेटा है तो हम लोग आइदर प्राइमरी इंडेक्स यूज कर सकते हैं या क्लस्टर यूज कर सकते हैं। फिर उसमें क्या देखना है? यूनिक है या नॉन यूनिक है। अगर डेटा सॉर्टेड है प्लस यूनिक है, देन वी विल यूज प्राइमरी इंडेक्सिंग। इफ डेटा इज सॉर्टेड एंड नॉन यूनिक, देन वी विल यूज क्लस्टर इंडेक्सिंग। अगर डेटा अनसॉर्टेड है तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं ओनली सेकेंडरी इंडेक्स। तो आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है, सेकेंडरी इंडेक्स इज यूज्ड ओनली फॉर अनसॉर्टेड डेटा। सो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए इफ द डेटा इज अनऑर्डर्ड और अनसॉर्टेड, देन विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग डू वी यूज? तो आपको क्या कहना है? सेकेंडरी इंडेक्स। तो एक और इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी इंडेक्स एंड क्लस्टर इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं स्पार्स। ये होता है स्पार्स। क्लस्टर इंडेक्सिंग में क्या होता है? स्पार्स। और सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है? डेंस। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकेंडरी इंडेक्स को हम लोग डेंस बोलते हैं एंड प्राइमरी इंडेक्सिंग एंड क्लस्टर इंडेक्स को स्पार्स बोलते हैं। अब ये डेंस एंड स्पार्स क्या है? तो स्पार्स का मतलब होता है एंटिटी ऑफ वन रिकॉर्ड फॉर वन ब्लॉक। तो एक ब्लॉक में एक ही एंटिटी, पूरे ब्लॉक के लिए एक ही एंटिटी रहेगा। सपोज देयर आर मल्टीपल ब्लॉक्स, इन सब के लिए देयर विल बी वन एंटिटी विल डिटरमाइन कंप्लीट ब्लॉक। लेट्स से देयर इज सेकंड ब्लॉक, इसके लिए एक ही एंट्री होगा टेबल में, इंडेक्सिंग टेबल में, which will be determining the entire block. स्पार्स क्या होता है? स्पार्स
इज एंट्री, स्पार्स बोलते हैं एंट्री ऑफ वन रिकॉर्ड फॉर वन ब्लॉक, एंट्री ऑफ वन रिकॉर्ड फॉर वन ब्लॉक, एंट्री ऑफ वन रिकॉर्ड फॉर वन ब्लॉक। लेट्स से ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर काफी सारे डेटा है। इसमें क्या होगा, लेट्स से ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के लिए इंडेक्स टेबल में एक एंट्री होगा, नेक्स्ट दिस ब्लॉक के लिए अनदर एंट्री, सो कंप्लीट ब्लॉक के लिए एक एंट्री होगा। सो ओनली पॉसिबल इन ऑर्डर डेटा, अगर डेटा ऑर्डर है यानी सॉर्टेड है तभी हम लोग स्पार्स यूज करते हैं। इसलिए सॉर्टेड डेटा के लिए अगर प्राइमरी इंडेक्स हो या क्लस्टरिंग इंडेक्स हो, दिस बोथ विल बी स्पार्स। स्पार्स इज ओनली यूज्ड फॉर सॉर्टेड डेटा। डेंस क्या होता है, डेंस इज एन एंट्री ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स इन हार्ड डिस्क। इसमें क्या होता है, हर एक रिकॉर्ड के लिए एक एंट्री होगा इंडेक्स टेबल में। सपोज इसमें जैसे एक ब्लॉक के लिए एक था, तो इसमें क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए एक एंट्री होगा इंडेक्स टेबल में, ये डिटरमाइन करेगा इसको। अनदर एंट्री विल डिटरमाइन द नेक्स्ट, सिमिलरली नेक्स्ट। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन इंडेक्स टेबल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन हार्ड डिस्क। इसमें टोटल जितने रिकॉर्ड्स हैं, लेट्स से यहाँ पे 100 है, तो इसके अंदर भी 100 रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये हो गया डेंस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस में। तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ के और भी आपको अच्छे से समझना है। तो वापस से एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखें डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इंटरव्यू में भी आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, बोल देगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या डिफरेंस है। सो डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा, व्हेreas डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ ऑपरेशनेबल डेटा। तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या करें, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एडिशन डिलीशन एंड अपडेशन, हम लोग बोलते हैं इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, एसिड प्रॉपर्टीज। आपको एसिड प्रॉपर्टी किस तरीके से समझाना है। तो हमेशा आपको इंटरव्यू में अगर एसिड प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो एक एग्जाम्पल के थ्रू डिटेल में अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कीज है। तो इसमें कौन कौन से कीज होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड सुपर की। इन सभी कीज के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से इंटरव्यू में एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें हम लोगों ने देखा टोटल 4 टाइप के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएनएफ। तो हम लोग कैसे पता करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएनएफ, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग में हम लोग देखा टोटल 3 टाइप की इंडेक्सिंग हम लोग डीबीएमएस में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी एंड क्लस्टर। और क्यों इंडेक्सिंग यूज करते हैं, इट यूज टू ऑप्टिमाइज डेटाबेस क्वेरीज। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं, इससे टाइम काफी रिड्यूस हो जाता है। तो सॉर्टेड डेटा के लिए हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी इंडेक्सिंग और क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग। और अगर डेटा सॉर्टेड हो प्लस यूनिक हो तो प्राइमरी इंडेक्स के लिए जाएंगे, अगर डेटा सॉर्टेड हो नॉन की हो तो क्लस्टर इंडेक्स यूज करेंगे। तो प्राइमरी इंडेक्सिंग और क्लस्टर इंडेक्सिंग इज स्पार्स। स्पार्स मतलब क्या होता है, वन रिकॉर्ड फॉर वन ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉक के लिए एक ही रिकॉर्ड होगा इंडेक्स टेबल में, उसे हम लोग बोलते हैं स्पार्स। और अगर डेटा अनऑर्डर्ड हो प्लस either इट्स यूनिक और नॉन यूनिक, हम लोग सेकेंडरी इंडेक्स में जाएंगे। सेकेंडरी इंडेक्स whether डेटा इज यूनिक और नॉन यूनिक, वी विल यूज सेकेंडरी इंडेक्स इफ डेटा इज अनऑर्डर्ड। अनसॉर्टेड डेटा के लिए हमेशा हम लोग सेकेंडरी इंडेक्स यूज करेंगे। डेंस क्या होता है, देयर विल बी ईच रिकॉर्ड इन द इंडेक्स टेबल फॉर ईच रिकॉर्ड इन द हार्ड डिस्क। तो इसमें क्या होगा, ईच रिकॉर्ड के लिए इंडेक्स टेबल में एक रिकॉर्ड होगा, तो इसलिए हम लोग इसे डेंस कहते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में अलग से भी पढ़ सकते हो। तो ये 4 इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको अच्छे से और डिटेल में पढ़ के जाना है। आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव टू यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।